परिचय। बच्चों, हमारे चारों ओर विभिन्न रूपों में जीवन मौजूद है, जैसे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर और मानव इत्यादि। हर जीवित चीज भिन्न भिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य सुनिश्चित किया गया है। इस अध्याय में हम पौधों के विभिन्न भागों को जानेंगे और उनके कार्यों को भी समझेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: अलग अलग प्रकार के पौधों को पहचानना, पौधों के भागों की सूची बनाना, भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ों को पहचानना, जड़ों के कार्यों की सूची बनाना, तने की बनावट और कार्य को समझना। पौधों के प्रकार। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं। इनके अलग अलग रूप होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, जबकि कुछ बड़े होते हैं। कुछ नर्म मुलायम होते हैं, जबकि अन्य कुछ सख्त होते हैं। मूलतः पौधों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे शाख, झाड़ी और वृक्ष। पौधों के भाग। पौधे जीवित जीव होते हैं जो फल, सब्जियां, फूल, लकड़ी और औषधियां यानी दवाइयां उपलब्ध कराकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। मनुष्य और जानवर अपने अस्तित्व के लिए भिन्न भिन्न पौधों के अलग अलग भागों का उपयोग करते हैं। पौधों की संरचना 4 प्रमुख भागों से होती है: जड़, तना, पत्तियां और फूल। प्रत्येक भाग अपना एक निर्धारित कार्य करता है। चलिए हम जड़ों और तने के बारे में विस्तार से जानते हैं। जड़ें। चलिए हम अपनी चर्चा पौधों की जड़ों से आरंभ करते हैं। जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, जो पौधों की संरचना का हिस्सा होती हैं। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ सोखती हैं, जो पौधों के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। यह पौधों को सारी उम्र मिट्टी से जोड़े रखती हैं। जड़ों के महत्व को दर्शाने के लिए क्रिया। आइए पौधों के जीवन में जड़ों के महत्व को दर्शाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। हम 2 पौधे लेते हैं, ए और बी। बी पौधे की जड़ें काट देते हैं। ए और बी दोनों पौधों को मिट्टी में लगाते हैं और प्रतिदिन उन्हें पानी देते हैं। कुछ दिन बाद पौधा ए उतना ही स्वस्थ दिखता है जितना स्वस्थ वह पहले दिन था। इसके विपरीत पौधा बी मुरझाया हुआ है। इससे यह साबित होता है कि जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ सोखती हैं और उन्हें पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। अब दोनों पौधों को मिट्टी से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। पौधा ए अपनी जड़ों के सहारे मिट्टी में मजबूती से जुड़ा है, इसलिए इसे बाहर खींचना मुश्किल है। लेकिन पौधा बी की जड़ें नहीं हैं, इसलिए यह आसानी से बाहर निकल आया। इससे यह सिद्ध होता है कि जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखती हैं। जड़ों के प्रकार। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं: मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें। मूसला जड़ एक बड़ी सीधी जड़ होती है जो सीधे नीचे की ओर मिट्टी की गहराई में बढ़ती हैं। कुछ छोटी जड़ें उससे निकलती हैं, जिन्हें पार्श्व जड़ें कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मूली और गाजर की जड़ें। दूसरी तरफ रेशेदार जड़ें वे जड़ें होती हैं जो समूह में पृथ्वी में फैली होती हैं। आत्म मूल्यांकन। दिए गए विकल्पों में से
सही विकल्प चुनकर उसे उचित बॉक्स में रखें। तना। पौधे की बनावट में तना दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। पौधों की संरचना में तने की अहम भूमिका होती है, जो गुरुत्वाकर्षण से दूर और प्रकाश की ओर बढ़ता है। यह पौधे के शरीर को सीधा खड़ा रखता है। ये अपने ऊपर पत्तियां, फूल और फलों को लाते रहता है और उन्हें सूरज की रोशनी और हवा के सामने लाता है। तना लसिका ग्रंथियों और आंतरिक ग्रंथियों में विभक्त होता है। ग्रंथियां पौधे का उभरा हुआ हिस्सा होती हैं, जो कलियों को सहेजता है, जिन पर पत्तियां, फूल इत्यादि उगते हैं। दूसरी ओर आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, जो दो ग्रंथियों के बीच में खिंचा हुआ होता है। तने का कार्य। आपने जाना कि जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ को सोखती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जड़ों द्वारा सोखा गया पानी और खनिज पदार्थ तने तक कैसे पहुंचते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, तने के माध्यम से। पत्तियों और पौधों के अन्य भागों को तना ही संचालित करता है। साथ ही यह पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। पौधा बिना इसके सीधा नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त यह पत्तियों को सूरज की रोशनी से आच्छादित करता है। तना पानी को संचालित करता है। इस क्रिया को दर्शाते हैं। चलो हम एक क्रिया को दर्शाते हैं जिसमें तना पानी को संचालित करता है। बैल्सम। वर्षा ऋतु में खिलने वाला फूल का पौधा जड़ सहित लेते हैं। इसे रंगीन द्रव्य से भरे एक जार में डालते हैं। कुछ समय बाद तुम देखोगे कि ठीक वैसा ही रंग तने, पत्तियों और पौधे के अन्य भाग पर भी आ जाता है। इससे यह साबित होता है कि तना जड़ों से पानी को पौधों के अन्य भागों तक संचालित करता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। पौधों के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं: जड़ें, तना, पत्तियां और फूल। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ सोखती हैं और पेड़ को मजबूती से खड़ा करती हैं। तना पौधे को सीधा खड़ा रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस पर पत्तियां, फल, फूल और बीज लगते हैं। तना वृक्ष के लिए जड़ों से पानी और खनिज पदार्थ ग्रहण करता है।